ओम शांति। पहले सुनते थे कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। हाँ, और आज क्या सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ कि जहाँ कवि भी ना पहुँचे वहाँ कौन पहुँचे? वंदना बहन पहुँच जाती हैं। बहनों की महानता है, भाइयों की इतनी महिमा करते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि बाबा की महिमा हम सबको महान बना देती है। आज का जो विषय दिया है वो बड़ा रमणीक है, लेकिन उससे पहले तो मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ जो बाबा के मिलन के लिए दूर दूर से आप सब आए हैं। मोस्ट वेलकम वेलकम वेलकम। इससे पहले कि मैं क्लास की बात करूं, सब आराम से रहे हुए हैं, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है? सुख से अपने घर में सुख से रहे हैं ना? क्योंकि मधुबन में बोर्ड लगा हुआ है कि आपका अपने ही घर में हार्दिक स्वागत है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, वेलकम टू बाप दादा's होम योर होम। तो अपने घर में आपका स्वागत है। शांतिवन, मधुबन, ज्ञान सरोवर किसका घर है? किसी एक जगह भी, किसी एक रूम पर भी किसी का पर्सनल नाम नहीं है। तो किसका हुआ? मधुबन किसका है? हाँ, हमारा है। थोड़ा नशा चढ़ना चाहिए ना, क्योंकि किसी का छोटा सा बंगला कोई होता है तो कहते हैं ये बंगला हमने 3 साल में बनाया है। कितने 4 कमरे होंगे, 6 कमरे होंगे बस। और आपके कितने हैं ख्याल में है? अभी जो नया बन रहा है मनमोहिनी वन, आप सबके सहयोग से बन रहा है, उसमें कितने कमरे हैं मालूम है आपको? कितने भाई बहनों के रहने का स्थान है? 5000 के रहने का है। और यहां पर शांति वन में 12000 के रहने का है। और इस समय 17000 से ऊपर थोड़े भाई बहन आ गए। लेकिन पहले दिन से जब ईश्वरी ज्ञान सुनते हैं, मुझे याद है मेरा पहला दिन ज्ञान में आने का। पहले दिन ही बहन जी ने कहा, इस ईश्वरी ज्ञान का लक्ष्य है नर से श्री नारायण बनना, नारी से श्री लक्ष्मी बनना। अर्थात मनुष्य जीवन का ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य जो हो सकता है, जिसके ऊपर और कोई ऊंचाई नहीं है, कोई और पद नहीं है, कोई और श्रेष्ठता नहीं है, श्री नारायण और श्री लक्ष्मी जैसा पद प्राप्त करना, राजाओं का महाराजा, रानियों की महारानी बनना, ऐसा ऊंचा लक्ष्य पहले दिन से बाबा के हर एक बच्चे को मिल जाता है। बाबा ने कहा, एक जन्म की राजाई तो दान पुण्य करने से मिल जाती है, लेकिन स्वयं बाप जो आकर के सहज राजयोग सिखाते हैं, उस राजयोग से राजाओं का महाराजा बनते हैं, रानियों की महारानी बनते हैं। क्यों?
थोड़ा सोचिए क्या महिमा करते हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण की। ऐसी महिमा, थोड़ा सोचना। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। ऐसे जीवन जब बनती है, जिसकी ऐसी जीवन बनती, उसके आगे हर एक सिर झुकाता है। हम राजस्थान में रहते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा राजाओं के महल बने हुए हैं, लेकिन हर एक के महल के पास में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का मंदिर बना हुआ है। उनकी पूजा किए बिना राजा महाराजा भोजन नहीं करते थे। तो बाबा का हर एक बच्चा, हाँ, वैसे लौकिक में भी कहते हैं राजा बच्चा, लेकिन खास तो हम कहते हैं कि ये ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग जो बाबा सिखाते हैं, जो दुनिया में कोई सिखा नहीं सकता है, उसके फल स्वरूप हम आत्माओं को इतना महान बना देते हैं। हर एक अपने जीवन से देखे, ज्ञान लेने से पहले क्या थे और ज्ञान लेने के बाद क्या बन गए। चाहे थोड़े दिन का ही ज्ञान हो, जरूरी नहीं है कि 50 साल हो, 60 साल हो, 70 साल हो, उसकी बात नहीं है। ज्ञान अर्थात समझ। जिस समय ये समझ आ जाती है कि मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य को अपने सामने रखकर पुरुषार्थ शुरू हो जाता है, ढूंढना बंद हो जाता है। जब ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं, तो भक्ति मार्ग में भक्ति का फल प्राप्त करते रहते हैं। अल्पकाल का सुख भी मिलता है, शांति भी मिलती है, धन भी मिलता है। लेकिन आज की मुरली जो सुबह सुनी, कितने जन्म तक चलती है? हाँ, कमाई जो करते हैं, जो प्राप्ति करते हैं बाबा से, कितने जन्म तक चलती है? हाँ, सोच के बताना। बाबा ने 21 जन्म कहा है, आप क्या समझते हैं कितने जन्म चलती है? एकदम से खत्म नहीं हो जाती है, 2 ताज से 1 ताज हो जाता है। अंत के समय थोड़े से जन्म जाकर के कमी पड़ती है। नहीं तो हाँ, इसको क्या कहें, बाबा ने, जिन्होंने बाबा को पहचाना इस संगम युग पर, पुरुषोत्तम संगम युग पर, उनको इतनी प्राप्ति करा दी, जो अगर कोई दूसरा सुने जिसको प्राप्ति नहीं होती है, वो तो जेलसी हो जाएगी उसको, कि हमारे साथ रहने वाले ये तो 84 जन्म ही इतने ऊंचे बन जाते और हमें वो भगवान इतना देता नहीं है। लेकिन भगवान देता है, किस आधार से देता है? योग्यता के आधार से। हम आत्माएं बाबा को पहचानने के बाद, उनके इशारों को समझने के बाद, जो ज्ञान अंजन से आंख खोल दी, तीसरा नेत्र दे दिया, उसके फल स्वरूप जब अपने पूरे 84 जन्मों की कहानी को अच्छी तरह से समझ लिया, ज्ञानी तो आत्मा बन गए,
और उसके साथ साथ राजयोगी बन गए। सहज राजयोग के फलस्वरूप इतनी ऊंची प्राप्ति बाबा करवाते हैं। और उसका आधार क्या बताया? हाँ, आज की मुरली के अनुसार थोड़ा सोचना, बाबा से कैसी बातें करते हैं, कितना प्यार से बात करते हैं। हाँ, भक्ति में भी कहते थे 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हो। पंडित माना ज्ञानी तो आत्मा। और ज्ञान मार्ग में अगर आप पिछली मुरली को सुने, अव्यक्त मुरली जो चली, आज की साकार मुरली को देख लें, कल की साकार मुरली को देख लें, क्या मिलता है उसमें से? सारी मुरली का तंत्र क्या मिलता है, क्या सार मिलता है? इस निश्चय से कि बाबा क्या प्राप्ति कराता है, उस निश्चय के आधार से बाबा से जिगरी प्यार चाहिए। जिसका बाबा से जिगरी प्यार होगा उसकी धारणा स्वतः हो जाएगी। धारणा क्या होगी? उसकी धारणा होगी भरपूर महसूसता की। किसी चीज की उसको कमी फील नहीं होगी। जिस बर्तन में अनाज कम होता है वो आवाज ज्यादा करता है, और जो भरा हुआ होता है, कहते ना, थोथा चना बाजेगा ना। तो जिन आत्माओं ने ज्ञान को ठीक रीति से समझा है, ज्ञान रत्न कहते हैं हम, जिनके पास ज्ञान रत्नों की खान है, उसके मालिक बन गए हैं, जिन्होंने योग बल से 5 विकारों पर विजय प्राप्त कर ली है और उन्होंने पवित्रता का ताज धारण कर लिया है, ऐसे महान आत्माओं सदा ही भरपूर महसूसता रहती है। कोई चीज की कमी फील नहीं होती है। कभी भी ऐसा टाइम नहीं आएगा जब अंदर खाली खाली फील करे। और जिनके खजाने भरपूर होंगे, उनका हाथ कैसा होगा? किस तरह से हाथ होगा? श्री लक्ष्मी के हाथ कैसे दिखाते हैं? श्री नारायण के हाथ कैसे दिखाते हैं? दाता होंगे, वो मांगने वाले नहीं होंगे, क्योंकि उनको स्वतः ही प्राप्ति होती है। हर समय नशा रहता है। कौन सा नशा है? बाकी सब नशों में नुकसान, एक नर से श्री नारायण बनने के नशे में। ऐसा नशा क्या दिल में फील करते हैं? कौन सा गीत गाते हैं फिर? याद है? बाबा को प्यार ही प्यार करते हैं। किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। और भक्ति में क्या करते थे? क्या करते थे? राम सीता की कहानी पढ़ते हैं तो क्या करते हैं? रामायण की सीरियल देखते थे तो क्या देखते थे? रोते ही रहते हैं। तो ब्राह्मण जीवन बाबा ने ऐसे ही नहीं कही है, हीरे तुल्य है, देवताओं से भी ऊंची।
देवताओं को ज्ञान नहीं रहेगा। बल उस समय हाँ तख्तधारी होंगे, ताजधारी होंगे, सर्वगुण संपन्न होंगे, ऐसी जीवन होगी। लेकिन नशा किस समय? जब ऐसी जीवन प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन ये नशा सदा कायम किसका रह सकता है? जिसका पुरुषार्थ एक्यूरेट चलता है। अगर पुरुषार्थ में ऊंचाई नीचाई होती है, एक दिन गाड़ी ठीक चल रही है, दूसरे दिन उसको ब्रेक लग जाती है, टायर पंक्चर हो जाता है, तो यात्रा का मजा नहीं आता है, ईश्वरी जीवन का सुख नहीं रहता है। इसलिए अपने आप से थोड़ी रूह रूहान करके बाबा के साथ बड़ी प्यार की बातें करके अपने अंदर जब दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि बाबा अब हमने जब आपको पहचान लिया, आज किससे मिलने आए हैं? सभी किससे मिलने आए हैं? किस बाबा से मिलने आए हैं? कौन सा बाबा है? साईं बाबा है? मेयर बाबा है? नहीं। थोड़ा सोच के बताइए किससे मिलने आए हैं। सोच के बताना, मैं ऐसे ही नहीं पूछ रहा हूं। किस बाबा से मिलने आए हैं? बाप दादा से मिलने आए, एक बाबा से नहीं मिलने आए। बाप दादा से मिलन मनाने के लिए आए हैं। क्यों? सारे कल्प में ये मिलन इसी समय होता है, बार बार नहीं होता है। और होली के मिलन की अगर उस समय मुलाकात, चाहे यहाँ सन्मुख और चाहे आपने टीवी पर देखा होगा, सिर्फ देखा नहीं बल्कि जब देखते हैं तो ऐसा ही लगता है बाबा हमसे ही बात कर रहे हैं, हमसे ही मिल रहे हैं। थोड़ा याद करिए, जब होली के टाइम पर बाबा ने सबसे मुलाकात की, कैसा लगता था उस समय? नशा चढ़ता था? किसके साथ होली मना रहे? तो सारे कल्प के अंदर, सारे संसार के अंदर, अभी दोनों बातें सामने रखना, एक तो सारे कल्प में, दूसरा सारे संसार में इनसे ऊंची मुलाकात कोई होती नहीं। कोई बड़े व्यक्ति से मिलते हैं, किसी संत महात्मा से मिलते हैं तो बड़ा खुशी होती है। बाप दादा से अव्यक्त रूप से मुलाकात करना, अव्यक्त रूप से नहीं, अव्यक्त साकार में आके मुलाकात करते हैं। ऐसे सन्मुख मुलाकात करना कौन कर सकता है? थोड़ा सोचना, अपने भाग्य को थोड़ा सोचिए, कौन कर सकता है? जिसका भाग्य सारे संसार में सबसे ऊंचा है। बड़ी सोचने की बात है। लोग तो तरसते, एक सेकंड भगवान, एक सेकंड हमें दर्शन दे दो, और आपके सामने कितना टाइम बैठेंगे? कितना टाइम बैठेंगे? हाँ, बाबा तो कहता है मेरे पास आके बैठ जाओ, वो अलग बात है, योग से बाबा को सन्मुख देखना। पर यहां तो सन्मुख इन नैनों से देखना। ऐसी महान आत्माएं अपने आप को समझ करके जब आप उस नशे से बाबा से मुलाकात करते हैं, उस मुलाकात का आनंद अपना है। अति इंद्रिय सुख और ऐसा अव्यक्त अनुभव
सारे कल्प में फिर नहीं होता है। और यही अव्यक्त मुलाकात हमें संसार में रहते हुए आदर्श जीवन बनाने के लिए उत्सुक करती है। कभी कभी भाई बहनें कहते हैं यहां तो बड़ा नशा चढ़ता है, हाँ, वापस घर जाने के बाद, फिर वहां लौकिक कारोबार में जाने के बाद वहां पता नहीं क्या होगा। हाँ, आप कहेंगे ऐसे पता नहीं क्या होगा। आप ज्ञानी तो आत्माएं हैं, और आप कहें पता नहीं क्या होगा, ये तो शोभता नहीं है। फिर यहां अच्छी तरह से वो अनुभव करते हैं, भरपूर महसूस करते हैं, शांति का भी अनुभव, शक्ति का भी अनुभव और दिव्यता का भी अनुभव। एकदम अपनी संपन्न स्टेज क्या होती है उसका अनुभव करते हैं जब सदा संपूर्ण बाप दादा के सामने बैठते हैं। बाबा के संग का रंग लगता है। और वास्तव में जैसे अभी अव्यक्त रूप से मिलते हैं, वो साकार के दिनों की भी याद आती है। साकार बाबा से मिलन मनाते हुए वो नशा चढ़ता था, हम किसके सन्मुख बैठे। और जब बाबा की बातें सुनते थे, ज्ञान से भी पहले की बातें, बाबा की लेन देन जहां जहां जिन लोगों से होती थी, ऐसी बातें सुनते थे। तो जो बाबा ने, जानी जाननहार बाप ने, ज्ञान के सागर बाप ने ज्ञान और धारणा के जो संस्कार हम बच्चों में धारण कराए, उसमें सबसे नंबर 1 बाबा, मम्मा, दादी, दूसरी दादियां, दूसरे बड़े भाई, जो प्रैक्टिकल उनकी जीवन से वो मालूम पड़ता कि अंतिम जन्म में भी कितने रॉयल संस्कार है। क्या बोलना, क्या चलना, क्या देखना, क्या मुस्कुराना, कितनी शालीनता उनके अंदर, कितनी दिव्यता उनके अंदर। तो हमारे सामने जिस तरह के आदर्श भी हैं, और आदर्श के साथ साथ वो हमारे पूर्वज भी कह लो, माता पिता भी कह लो, हम उनके वारस हैं। योग्य वारस बनकर, उनके नक्शे कदम पर चलकर, उनके पद चिन्ह पर चलकर हम अपने जीवन को ऐसा आदर्श में बनाएं, हमें खुद भी महसूस हो, नाम के लिए, सिर्फ गायन के लिए नहीं, सर्वगुण संपन्न खुद से फील होना चाहिए। मुझे किसी गुण की कमी के कारण किसी के आगे सिर झुकाना ना पड़े, किसी शक्ति की कमी के कारण मेरे अंदर कोई कमजोरी रह गई तो मुझे सिर झुकाना पड़ेगा। 5 विकारों के वश थोड़ा सा संकल्प भी आ गया, नजर नीची हो जाएगी। ऐसा निर्विकारी स्वरूप मेरा हर समय रहना चाहिए। और बाबा के जब बनते हैं, ज्ञान को अच्छी तरह धारण करते हैं, ईश्वरी सेवा के अंदर सभी कलाएं प्रैक्टिकल में सेवा में लगती है। मालूम पड़ता है जितना हर प्रकार की सेवा में हम सहयोगी बनते हैं, उतनी हमारी कलाएं वो धारण होती। साकार बाबा के पत्र आते थे, हम लिखते थे बाबा ये इसको ज्ञान सुनाया, इधर इनको समझाया, ये
बाबा का पत्र आता था, बच्चे ये तो बहुत अच्छा किया, और क्या किया, आपको तो ऑलराउंड सर्विस करनी। छोटे थे, सारी बात को उस समय समझना थोड़ा हो सकता है कमी भी रही हो। अब समझ में आता है बाबा क्यों ऐसे कहते थे। हर प्रकार की सेवा में सहयोगी बनना अर्थात सर्व कलाओं को धारण करना, सर्व कला संपूर्ण बनना। तो ऐसी ऐसी बातों पर जब मंथन चलता है, बाबा की मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो बुद्धि चलती है और नशा चढ़ता है कि सारे संसार के अंदर आज ब्राह्मण जीवन जिन्होंने प्राप्त किया है उनके जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है। 21 जन्म की मुक्ति, जीवन मुक्ति में ये पहला जन्म है, और इस जन्म में अगर हमने उस चीज के अनुभव में नहीं गए तो बाकी फिर कब जाएंगे। और बाबा के सन्मुख मुलाकात मनाने वाले तो हाँ, ऐसे तो कहेंगे 9 लाख 10 लाख भाई बहने सारे विश्व में बाबा को टीवी पर भी देखेंगे, स्क्रीन पर भी देखेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन इस संगठन के अंदर बैठ करके, चाहे लास्ट में कोई बैठे होंगे, तो भी उनको ये लगेगा बाबा मेरे साथ बात कर रहा है। अरे भगवान हमसे डायरेक्ट बात करे, हमारे साथ रूह रोहान करे, इससे बढ़कर के और कोई भाग्य नहीं। लेकिन इसके साथ में बाबा ने पक्का कराया है, इस नशे में आओ तो जो अपनी छोटी मोटी कमियां हैं उसको कहां डाल देंगे फिर। गंगा स्नान तो नहीं करने जाएंगे, नक्की में भी जाके स्नान नहीं करना, क्या करेंगे, ये ज्ञान स्नान करते हुए दिल ही दिल में अपने में निश्चय बुद्धि बन जाए कि आज के बाद कोई कमी कमजोरी मेरे में ना रहे। बस हाँ, दूसरे किसी से वायदे करने की बजाय अपने आप से वायदा करना है, उसको कहते हैं दृढ़ निश्चय बुद्धि बनना। रॉयल संस्कारों में ये एक बहुत बड़ा संस्कार है, ऊंचे ते ऊंचा। द्वापर कलयुग में थोड़ा ये संस्कार तो था, लेकिन उसने रूप दूसरा ले लिया, हठ का रूप ले लिया, जो बात मुख से निकली उस पे दृढ़ रहते। लेकिन इस समय बाबा हमें सिखाता है कि आपको अपने संपूर्ण स्वरूप में रहने की दृढ़ निश्चय चाहिए। जब भी कभी कोई संकल्प, बोल या दृष्टि आपके मन में आपको नीचा कर देती है, उसको त्यागना जरूरी है। वो आपके योग्य नहीं है, वो रॉयल संस्कारों के अनुकूल नहीं है। इसलिए बाबा ने बड़ी क्लियर बातें सुनाई, बड़ी क्लियर बातें आज से लेके सिखाई। सर्वगुण संपन्न बनना है, सब गुण आपके अंदर होने चाहिए, एक की भी कमी नहीं चाहिए। उसकी निशानी क्या है ख्याल में? आज दिन तक 16 श्रृंगार कराते हैं। हाँ, लौकिक दुनिया में भी शादी होती है, दुल्हन को कैसा सजाते हैं, दूल्हे को कैसा सजाते हैं? 16 श्रृंगार कराते हैं, सिर से लेके पांव तक। याद आता है 1962 में या 63 में बॉम्बे में
मातेश्वरी जी एक आर्टिस्ट से श्री लक्ष्मी श्री नारायण का चित्र बनवा रहे थे, उसका डिजाइन बनवा रहे थे। हमारे घाटकुपर वाली नलनी बहन के पिताजी काकू भाई वो खास एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट को ढूंढ के लाए। वो आर्टिस्ट ने बहुत सुंदर चित्र बनाया। वो चित्र संदेशी के सामने, शील दादी हमारी संदेशी थी, उनके सामने उनको दिया और उनको बोला बाबा के पास जाओ, वतन में जाओ और देख के आओ कि ये चित्र एक्यूरेट है। गई ऊपर, वो चित्र भी वहां बाबा ने इमर्ज कराया और श्री लक्ष्मी नारायण को भी वहां इमर्ज किया और दिखाया उसमें क्या क्या कमी थी। बहुत छोटी छोटे उसके अंदर इतनी महीनता से बाबा ने उनको दिखाया, जो आकर के आर्टिस्ट को बताया देखो इसके पाँव में अंगूठी नहीं है, इसके कानों में कुंडल जो है वो ऐसे नहीं ऐसे होने चाहिए, इधर चिंदी जो है वो ऐसे नहीं इस ढंग से होनी चाहिए, गले के हार जो है वो कितने प्रकार के होने चाहिए। इतना सुंदर चित्र, उसको 3 महीना लगा था बनाने में, एक चित्र बनाने में 3 महीना, और मम्मा को 3 महीना बॉम्बे में रहना पड़ा था। जो चित्र आज आप देखते हो श्री लक्ष्मी नारायण का, उस समय का बना हुआ है वो। तो दिव्य दृष्टि दाता, दिव्य चक्षु विदाता, तीनों कालों को जानने वाला, तीनों लोकों का मालिक भी कहते हैं, पर बाबा कहता नहीं, तीनों लोकों के मालिक तो आप बनते हो, मैं तो सिर्फ परमधाम निवासी रहता हूं। तो बाबा ने इतना एक्यूरेट वो चित्र बनवाया, आज कोई नहीं बना सकता ऐसा। और वो हम सब के लिए एक प्रेरणा के लिए, उमंग के लिए और लक्ष्य अपना सामने रखने के लिए है। बाबा कहते थे घड़ी घड़ी इसके सामने जाके बैठो, नशा चढ़ेगा। बाबा हमें क्या बना रहा है, बाबा हमें क्या वर्षा दे रहा है। जितना उसको सामने रखेंगे वो स्वरूप आपका बनता जाएगा, उतने आपके संस्कार रॉयल बनते जाएंगे। दिल ही दिल में खुशी होगी, बाबा से रूहान करेंगे, बाबा आप क्या से क्या बनाते हो हमें। तो ऐसी ऐसी बातें सामने आती हैं कि बाबा हम बच्चों को कितना लायक बनाते हैं, कितना योग्य बनाते हैं, कितना श्रेष्ठ बनाते हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात जो बाबा की प्रैक्टिकल में देखी, मम्मा की, बाबा की, दादी की, साइलेंस के द्वारा। साकार बाबा दिन में बीच बीच में एकांतवासी होके बैठते थे और अपने संपूर्ण स्वरूप को इमर्ज करते थे। और जब उस स्वरूप में बैठे होते तो उस समय का वायुमंडल उनके आसपास का इतना शक्तिशाली, इतना दिव्य, इतना अलौकिक बनता। ऐसे अनुभव हैं जो बाबा के पास कुछ पूछने जाते, बाबा को उस नशे में बैठे देख करके हिम्मत नहीं होती थी कि बात करें, तो पास बैठ जाते। और पास बैठने से संग का रंग लग जाता, हम भी नशे में चले जाते। बाबा किसी को दृष्टि देते, ध्यान में चले जाते, सतयुगी स्वरूप का अनुभव करते। तो वो सब बातें सामने आती हैं। तो बाप समान बनने के लिए जितना हम अभ्यास करते हैं, एक साइलेंस का, मन को मनमना भव करने का,
आज की मुरली की शुरुआत में क्या था? बाकी सब बात भूल जाए, क्या याद रहे? मैं और बाबा, दूसरा कोई याद ना रहे। ऐसी स्थिति रहती है, जिनकी रहती है जरा हाथ तो खड़ा करो, जो सिर्फ मैं और मेरा बाबा, दूसरा कुछ याद ना रहे। बहुत थोड़े हैं जिनके हाथ उठ रहे। अभ्यास चाहिए। और दूसरा चाहिए कि बाबा हमें इतना ऊंचा बना रहे हैं तो हमारी धारणाएं कितनी ऊंची चाहिए। वो संस्कार अभी नहीं बनेंगे तो कब बनाएंगे? कभी कभी बाबा इशारा देता, अभी इस मोमेंट अगर हम शरीर छोड़ दें तो हमारा भविष्य क्या होगा? जैसा संस्कार लेके जाएंगे वैसा होगा। तो अपने आप से पूछना चाहिए, हम इतनी ऊंचाई में आए हैं, इतनी श्रेष्ठ हमारी सोच है, इतनी श्रेष्ठ हमारी स्मृति है, इतने श्रेष्ठ हमारे स्वप्न हैं, इतने श्रेष्ठ हमारी दृष्टि है। जब ऐसा ध्यान रहता है तो रॉयल संस्कार धारण होना बड़ी बात नहीं लगती है। फिक्रात सारे खत्म हो जाते हैं। जैसे महाराजा को अपना नशा रहता है, और उसमें भी 21 जन्म की बात जो बाबा ने मुरली में कही, सतयुग त्रेता में एक धर्म एक राज है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, किसी का डर नहीं है, क्योंकि 5 विकार ही नहीं है। तो अभी ऐसी स्थिति में बाबा के साथ मन लगा करके इतनी ऊंचाई में चले जाएं जो खुद को फील हो कि ये संस्कार लेके हम जाएंगे तो जरूर हम सतयुग में सबसे पहले श्री कृष्ण के साथ क्या करेंगे? रास रचाएंगे। ठीक है? ओम शांति। अभी थोड़ा टाइम के लिए कम से कम 15 मिनट अभी इसी नशे में चलना है। अपने आप को फरिश्ता स्वरूप में ले चलो और फिर उसके बाद सतयुगी स्वरूप को सामने लाओ। जैसे बाबा कहता है मन मना भव मध्याजी भव, तो मन मना भव है शिव बाबा से मन लगा के फरिश्ता स्वरूप में जाना, और मध्याजी भव है कि बाबा का जो वर्षा मिलता है, अपना भविष्य का स्वरूप, उस स्वरूप में अपने आप को देखना अथवा उसके अनुभव में जाना। तो अभी आज ये मन मना भव मध्याजी भव का हम सब मिलकर के उसी अभ्यास में बैठेंगे, और बिल्कुल रॉयल ढंग से बैठना है। हाँ, राजाएं महाराजाएं झुक करके नहीं बैठते हैं, और जब गद्दी पे बैठते हैं तो नशे से बैठते हैं, कभी नींद नहीं करते उस समय। इसलिए सीधे बैठें, पीठ सीधी रहे आपकी, और मुस्कुराते हुए खुशी से बाबा के पास भी बुद्धि ले चलें, और बाबा से जो प्राप्ति है उसको सामने लाते हुए बहुत मस्ती में बैठिए। तब कहेंगे नारायणी नशा है, देखना हो तो इस ब्राह्मण परिवार के सदस्यों में देखो। ओम शांति।